नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, भारत प्रशासित कश्मीर का श्रीनगर में G20 टूरिज्म ग्रुप बैठक का आज दूसरा दिन है। भारत इस साल G20 का अध्यक्ष है और देश का अलग अलग शहरों में इससे जुड़ी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन चर्चा श्रीनगर में हो रही मीटिंग की सबसे ज्यादा है। इस बैठक में कई देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं, लेकिन चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने इस सम्मेलन से दूरी बनाई रखी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए यहां बैठक आयोजित करने का विरोध किया था। बाद में चीन ने भी बैठक में शामिल न होने के लिए इसी कारण को दोहराया। श्रीनगर में हो रही ये बैठक इस मायने में भी अहम है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाया जाने के बाद से कश्मीर में पहली बार कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सफल आयोजन से भारत सरकार के इस तर्क को बल मिलेगा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात काफी सुधर हो गया। वही वजह है कि भारत में जारी G20 देशों की यह बैठक पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां में बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में सबसे अधिक चर्चा तुर्की और मिस्र के G20 की बैठक में शामिल न होने के लिए है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा था, चीन विवादित क्षेत्रों में किसी भी रूप में G20 बैठक आयोजित करने का दिनों से विरोध करता है और ऐसे बैठक में शामिल नहीं होगा। सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन दोनों ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। वही इंडोनेशिया ने दिल्ली में अपने दूतावास का एक अधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए श्रीनगर भेजा है। पाकिस्तान के जाने माने अखबार द नेशन ने अपनी संपादकीयों में तुर्की, मिस्र और इंडोनेशिया को G20 में हिस्सा न लेने को सकारात्मक घटनाक्रम बताया है। अखबार ने लिखा है कि भारत की योजनाओं के लिए ये झटका बेहद जरूरी था और इससे ये दिखता है कि दुनिया को कश्मीरियों की भविष्य की चिंता है। संपादकीयों में ये भी कहा गया है कि बैठक में शामिल न होकर इन देशों ने ये दिखाया है कि वो कश्मीर के उत्पीड़ित लोगों के साथ है। साथ ही श्रीनगर का पर्यटन स्थल और बैठक के वेन्यू को तौर पर प्रचार करना भयावह है। हालांकि भारत सरकार लगातार प्रमाण देकर कहती रही है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से वहां का हालत बेहतर हुआ है। चरमपंथ की घटनाओं में कमी आई है। द नेशन का लेख में दावा किया गया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में अनगिनत कश्मीरियों की हत्या हुई है और हकीकत में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कोई खबर तक नहीं है। ऐसे में वहां कॉन्फ्रेंस का आयोजन से इन बर्बर जातनाओं का सामान्यीकरण हो जाएगा। अखबार लिखता है कि एक साथ कई देशों का इस बैठक को बहिष्कार से संकेत मिलता है कि सम्मेलन को राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करने का भारत का प्रयास भी असफल हो गया। वही डॉन न्यूज ने एक आर्टिकल में इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को घोर उल्लंघन बनाया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि विवादित क्षेत्र में हो रही इस बैठक का कम से कम 3 देशों ने बहिष्कार किया है। वही कई पश्चिमी देशों ने भी विशेष प्रतिनिधियों की बजाय भारत में पहले से मौजूद अपने राजनयिकों को भेजा है। चीन ने इससे पहले लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हुई G20 की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। चीन इन इलाका को तिब्बत का हिस्सा बताता है। एक अन्य पोर्टल द न्यूज इंटरनेशनल ने कहा है कि तनावपूर्ण स्थिति का बीच श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के साथ G20 सम्मेलन शुरू हुआ है। श्रीनगर में G20 की बैठक आयोजित करने की चर्चा का साथ ही पाकिस्तान ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया था। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय लगातार इस पर अपने बयान भी जारी करता रहा है। इसी महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा आए थे। उस समय भी उन्होंने ये मुद्दा उठाते हुए कहा था, विवादित क्षेत्र में G20 का बैठक आयोजित करना भारत की संकीर्णता को दिखाता है। इससे दुनिया के सामने भारत का घमंड भी दिखता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों की परवाह नहीं है। अब विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पहुंच गया है। उनका ये दौरा सोमवार को ही शुरू हुआ, यानी उसी दिन जब श्रीनगर में G20 का बैठक शुरू हुई। इस दौरान बिलावल ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की विधानसभा को संबोधित किया और एक बार फिर से भारत की जमकर आलोचना की।
वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली।